से लोग वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। नमस्कार, मैं हूँ भारती। आज इस 50वें एपिसोड में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। क्यों भारत? हाँ भारती, बिल्कुल। हमारा ये प्रोग्राम सप्ताह दर सप्ताह अपना रास्ता तय करते हुए आप पहुंचा है 50वें यानी स्वर्ण जयंती पड़ाव पर। आप मौसम में हो रहे बदलाव को महसूस कर रही है ना? क्यों नहीं, और मौसम थोड़ा खुशगवार होने लगा है ना? बिल्कुल। और साथ ही साथ कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले वर्ष के आम चुनाव की आहट भी सुनाई पड़ने लगी है। यानी त्योहारों के साथ चुनावी पर्व भी आने वाले हैं। सही कह रही हो भारती। हाँ। कुछ ही दिनों बाद वीरों की धरती राजस्थान, खनिज संपदा की माटी छत्तीसगढ़, खेती किसानी की धरती मध्य प्रदेश में, शिक्षित राज्य मिजोरम और तकनीकी ख्याति प्राप्त तेलंगाना में चुनावी बिगुल बजने ही वाला है। बिल्कुल ठीक कहा भारत आपने देखा है ना? क्या? चुनाव में ऐसी संस्थाएं भी हैं जो चुनाव संबंधी कार्यों में भारतीय चुनाव आयोग के कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद दे रही हैं। सही कहा भारत आपने। इन संस्थाओं की वजह से वोटरों में जागरूकता बढ़ रही है। चुनाव आयोग इन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSO की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। आपने हमारी उत्सुकता बढ़ा दी। ये CSO चुनावी प्रक्रिया में कैसे मददगार साबित होते हैं? क्या कमाल है ना। जब भी हमारे सामने ऐसे सवाल आते हैं, सवालों की गुत्थी सुलझाने के लिए चुनावी चाचा जी की याद आ जाती है मुझे। बिल्कुल, चलो उनकी प्रतीक्षा करते हुए इस गीत का आनंद ले लेते हैं। हाँ हाँ। हर वोट से चमकेगा जन जन का सपना, मतदान बदल सकता है समझो जीवन अपना। जब हो सवाल सरकार में हिस्सेदारी का, तब जिम्मेदारी से मिलजुल कर बेहतर करना। हम गौरवशाली लोकतंत्र के बने सिपाही, अब वोट से अपनी राह बनाते आगे बढ़ना। हर वोट से चमकेगा जन जन का सपना। देखा भारती? हाँ? गीत से ऊर्जा आ गई ना? हाँ हाँ। और वो देखिए अपने चुनावी चाचा जी भी आ रहे हैं। चाचा जी नमस्ते। चाचा जी नमस्ते। चाचा जी, आज कल्पना को कहाँ छोड़ आया? कहाँ छोड़ा है? अरे कल्पना किसी मीटिंग में बिजी है। अच्छा। तो मैं तो आ गया ना। कोई बात नहीं चाचा जी, हम तो यहाँ की कार्यवाही शुरू कर ही सकते हैं ना। भारत अभी बात कर रहे थे CSO के बारे में। अच्छा, यानी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जी चाचा जी, अब आप ही बताइए CSO का महत्व और किस तरह वो चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं, ये भी बताइए। चुनाव आयोग के संदर्भ में CSO यानी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन वे संगठन या संस्थाएं होती हैं जो अपनी तरह से वोटरों की जागरूकता बढ़ाने या चुनावी प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाने में मददगार होती है। वोटरों को समझदार बनाने के लिए आयोग इन संस्थाओं से सहयोग लेता है। इनमें से कुछ खुद मदद करती हैं, तो कुछ को चुनाव आयोग जिम्मेदारी देता है। ऐसी कई संस्थाएं हैं। अच्छा। जिनमें से कोई कभी दिव्यांग जनों के लिए जागरूकता अभियान चलाती है जी, तो कोई प्रत्याशियों की सही जानकारी और हलफनामे आदि को लोगों के सामने लाती है। चाचा जी, तो क्या चुनाव आयोग इनकी मदद भी लेता है? बिल्कुल लेता है बच्चों। चुनावों के दौरान कई संस्थाओं के जरिए प्रत्याशियों के विज्ञापनों की निगरानी भी की जाती है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं चुनाव आयोग के अधिकारी के पास। हमें ये जानकारी दे रहे हैं उप निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज कुमार साहू जी। आप सभी जानते हैं, निर्वाचन का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें सभी संगठनों का सहयोग और प्रत्येक वोट का महत्व इसको समावेशी बनाता है। भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है। इस अधिकार का उपयोग के लिए भारत निर्वाचन आयोग सभी नागरिकों का नाम मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में शामिल कर सुलभ कराता है। मतदाता सूची में किसी का नाम न छूटने पाए, इसी के लिए सभी प्रमुख सामाजिक और नागरिक संगठनों जैसे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, औद्योगिक और व्यापार संगठनों, नेहरू युवा केंद्र, अन्य पंजीकृत सामाजिक संगठनों को सहयोग लेकर
उनके दायरे में या प्रभाव क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक नागरिकों का नाम मतदाता सूची में अंकित करने का प्रयास किया जाता है। मतदाता सूची में अपना नाम अंकित हो जाने के आधार पर मतदान के दिन वोट के अधिकार को उपयोग करने के लिए याद दिलाने का प्रभावी तरीका भी भारत निर्वाचन आयोग अपनाता है। देश में और अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले व्यक्तित्वों से प्रत्येक मतदाता को मतदान के दिन और समय पर वोट देने के लिए अपील करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में महान क्रिकेटर भारत रत्न से सम्मानित श्री सचिन रमेश तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। इसी तरह प्रत्येक राज्य और जिलों में भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को आइकन घोषित करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपने प्रदेश के नागरिकों को मतदाता बनाने और मतदाता जरूर करने की अपील करने हेतु माध्यम बनाते हैं। इससे सभी मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक रहने को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार साहू जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। एक बात और यहाँ बतानी बहुत जरूरी है। वो क्या चाचा जी? देखो बच्चों जी, जैसे CSOs अपने अपने क्षेत्र में एक संस्था के रूप में अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, जी, उसी तरह हमारे इसी समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनकी पहचान एक मोटिवेटर के तौर पर होती है। जी, क्योंकि अपनी प्रतिभा और हुनर से उनका स्थान समाज में अलग ही होता है। चाचा जी, आप सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने भारत बेटा। जी, चुनाव प्रक्रिया में हमारे इलेक्शन आइकॉन्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जी, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्य से अपनी पहचान बना चुके सेलिब्रिटी आइकॉन्स जनता से सहज रूप से जुड़ जाते हैं। जी, जी, जनता उनकी बातों को ध्यान से सुनती है जी। और सही भी मानती है, क्योंकि ऐसे लोग स्वयं में ही प्रेरक व्यक्तित्व होते हैं। हाँ चाचा जी, ये बात तो है। तो बच्चों, इन सेलिब्रिटी आइकॉन्स के संबंध में कुछ जरूरी बातें हैं, कहो तो मैं बता दूं। जी जी, बताइए ना चाचा जी। देखिए, जिनकी समाज में पहचान होती है तो उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। निर्वाचन आयोग से जुड़े सेलिब्रिटी आइकॉन्स को ये ध्यान रखना होता है कि अपनी नियुक्ति की अवधि में वो किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या उम्मीदवार से जुड़े ना हो और किसी प्रकार के राजनीतिक भाषण, लेखन, प्रदर्शन और अभिव्यक्ति आदि से परहेज करें। इसका मतलब तो ये हुआ ना चाचा जी कि राजनीतिक समारोह, रैली आदि में उपस्थिति अथवा समर्थन आदि से सेलिब्रिटी आइकन्स को अपने को अलग रखना है ना? हाँ। अच्छा चाचा जी, ये तो पता चल गया कि उन्हें क्या नहीं करना है, पर ये बताइए कि उन्हें करना क्या होता है? हाँ, ये किया ना सवाल तुमने बिटिया। जी, जिस अवधि में ये सेलिब्रिटी आइकॉन्स निर्वाचन आयोग से जुड़े होते हैं, जी, जी। उस दौरान उनसे मुख्य रूप से मतदाता जागरूकता, निर्वाचन आयोग के संदेशों को अपने द्वारा प्रचार करने, विचार गोष्ठी में प्रतिनिधि तथा प्रेरक की भूमिका निभानी होती है। अच्छा, वाह, ये तो बड़ी काम की बात पता चल गई चाचा जी। इसी बात पर ये रहा संगीत भरा प्रेम। हम लोकतंत्र के भाग्य विधाता मतदाता, कर्तव्य निभाना हमको अपना है आता, अपने अधिकार की शक्ति का एहसास हमें, इस जिम्मेदारी से अपना गहरा नाता, मतदाता, भाग्य विधाता मतदाता। अरे भारत, गीत सुनते सुनते आप इतना खो गए कि चाचा जी को गुड बाय करना ही भूल गए। क्या मतलब भारती जी? हाँ? चाचा जी चले गए क्या? हाँ, चले गए, कुछ काम याद आ गया था उनको। अच्छा, याद आने की बात पर मुझे भी अभी बीते 23 अगस्त का दिन याद आ गया। अच्छा, वो अपनी चंद्रयान का कमाल। हाँ हाँ, वो तो है ही। पूरे देश को इस उपलब्धि पर गर्व हो रहा है। हाँ, पर भारती, यहाँ बात जरा दूसरी है। दूसरी है? कैसी बात है दूसरी भारत? भारती, हाँ। उस दिन मैं एक कार्यक्रम में उपस्थित था। कैसा कार्यक्रम भारत? उस कार्यक्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत रत्न से सम्मानित दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर एक नए रूप में अपनी एक नई पारी की शुरुआत कर रहे थे। अच्छा, सचिन तेंदुलकर। भारत, मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं भी। और क्या है ये नई पारी? जानती हो क्या? सचिन तेंदुलकर को हाँ? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है। अरे वाह, नेशनल आइकन। और जानती हो भारती, क्या? उस अवसर पर सचिन ने क्या कहा?
क्या कहा, सुनवाओ ना। ये लीजिए। We all want good things to happen to our nation, but उसके लिए effort लगेगा. Effort to go and vote. When you cast your vote, it is a reflection of what we all collectively want for our nation. Senior citizens हो या जो junior most citizen रहे जो eligible है voting के लिए, there is a sense of responsibility वहाँ पे. Freedom होना चाहिए, मगर वो एक well thought process होनी चाहिए. It can have positive impact on our nation. अगर एक ही एंड पे बैट्समैन बैटिंग करता रहेगा और सामने कोई नहीं रहेगा तो देयर वोंट बी एनी रिजल्ट्स. द नॉन स्ट्राइकर्स आर सिटिंग राइट हियर इन फ्रंट ऑफ मी. देयर आर फ्यूचर वोटर्स. आई एम सो हैप्पी दैट यू आर हियर. आप भी एम्बेसडर बनो, आप भी मैसेज स्प्रेड करो फ्रेंड्स के साथ. टेक दैट इनिशिएटिव. अपने कंट्री के लिए जरूर जाइए और वोट कीजिए. अरे वाह, यानी अब निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में सचिन ने मतदान जागरूकता से संबंधी अपनी बात देश को सुनाकर प्रेरित करने का निर्णय लिया है ना भारत? बिल्कुल, ये जागरूकता का सही तरीका भी है. सरकार हमारी सुनो, मतदान हमारा, अब राह हमें खुद अपने आप बनानी है. संकल्प से होगा अब सबका जीवन उजियारा. सरकार हमारी सुनो, मतदान हमारा. भारती, गीत संगीत तो हो गया जी. अब समय के बंधन का भी करना है सम्मान. भारत, पर उससे पहले ये है हमारे एक लिसनर की रिकॉर्डिंग का इंतजाम. वाह. तो लीजिए, सुनिए. सभी मित्रों को मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर की ओर से सस्नेह नमस्कार. जितना ज्यादा मतदान होगा हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा. चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, चुनने का माध्यम मतदान ही है. अपने मतदान का उपयोग बिना किसी भय और लालच के, किसी के पीछे लगकर नहीं, अपनी सूझबूझ के साथ हमें अपने अच्छे प्रत्याशी को मतदान करना ही हमारा उत्तरदायित्व है. हमें इस बात का गर्व है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र हमारा भारत है. धन्यवाद. चलिए, इस सुंदर विचार के बाद आ जाते हैं अपने सवाल जवाब पर. हाँ भारत, पिछली बार क्या सवाल पूछा था हमने? सवाल था BLO ऐप की जरूरत किसके लिए होती है? तो इसका सही जवाब है बूथ लेवल ऑफिसर या BLO के लिए. अब वक्त है विजेता के नाम की घोषणा का भारत. जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं कि ये है गोल्डन जुबली एपिसोड. जी हाँ. और इस 50वें एपिसोड में भाग्यशाली विजेता बने हैं M. राजेंद्रन, लालगुड़ी, तमिलनाडु. आपको बहुत बहुत बधाई. बहुत जल्द भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपको अपना पुरस्कार प्राप्त हो जाएगा. और अब सुनिए इस एपिसोड का सवाल. तो दोस्तों, सवाल है, भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में भारत के किस महान क्रिकेटर को अपना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में भारत के किस महान क्रिकेटर को अपना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? दोस्तों, आप अपने जवाब हमें सोमवार तक व्हाट्सएप कर सकते हैं. हमारा नंबर है 9999031950. मतदाता जंक्शन पर आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है दोस्तों. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार. जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम. मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन. मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन.